तो अमेजॉन प्राइम पर नया शो आया है द ट्रेटर्स एंड अभी तक जो 3 एपिसोड्स आए हैं वो काफी अच्छे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट किसी और इंडियन शो में नहीं देखा। कुछ लोग इसे बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं बट आई पर्सनली नेवर लाइक बिग बॉस। दिन रात कलेश ही होता रहता है वहाँ पे, छोटी छोटी चीजों को लेकर खाने के लिए बस लड़ते ही रहते हैं। इट्स अ हेडेक टू वॉच दैट शो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। पोलाइट यहाँ पर भी कोई नहीं है, बहुत कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। बट ज्यादातर शो के अराउंड ही चीजें हो रही हैं, जिसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है कि 3 ट्रेटर्स हैं, बाकी सब इनोसेंट्स हैं एंड इनोसेंट्स को पता लगाना है कि उनमें से ट्रेटर कौन है एंड उसे मिलकर नॉमिनेट कर देना है, नहीं तो इनोसेंट्स में से कोई मारा जाएगा, मतलब शो से निकाल दिया जाएगा। एंड ट्रेटर भी इन्हीं के साथ रहते हैं, एक्टिंग करते हैं इनोसेंट होने की, सारे टास्क परफॉर्म करते हैं अच्छी तरह से। मे बी 10 एपिसोड्स आएंगे इस शो के, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड रोज लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, तो एंगेजिंग भी लग रहा है। नाउ यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी कई आए हैं, जैसे कि अपूर्वा मुखीजा, जन्नत जुबैर, पूरव झा एंड उर्फी। एंड जन्नत तो वैसे भी एक्ट्रेस है, उन्होंने बचपन से एक्टिंग की हुई है, उसके बाद वो कंटेंट क्रिएटर बनी है। बट आई लव्ड हाउ बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी काफी कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं इक्वली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इतने बड़े शो में जा रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है तो वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। अपूर्वा का गेम भी काफी अच्छा है, बट उनके बोलने के तरीके से अंदर किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, जो कि होना शुरू भी हो चुकी है, बिकॉज उनकी हैबिट में ही है गाली बकना। उन्होंने किसी को बकी नहीं है, बट रफ्तार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बक दी, मतलब सिचुएशन पे, बट उनकी हैबिट है बोलना। एंड कई जगह वो अपने से बड़ों को भी ऐसे एड्रेस कर रही है जैसे दोस्तों से बात कर रही हो, विच इज वियर्ड। मे बी उनके इंटेंशन गलत ना हो एंड दिस इज हाउ शी बिहेव्स, पर वो अजीब लग रहा है। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है कि जब भी कोई हमसे बड़ा होता है एज में, तो हम उसके नाम के आगे आप जी ऐसा लगाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, जो कि वहाँ पर हर कोई कर रहा है। बट अपूर्वा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं करती, वो डायरेक्ट नाम लेकर बात करती है, जो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। यहाँ उर्फी की भी ईगो 3 दिन में ही दिख गई एंड वो कितने डिल्यूजन में रहती है वो भी दिख गया। वो खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती है, ये नहीं पता था। तो शो में अपूर्वा अकेले बैठकर रो रही होती है बिकॉज उन्हें अपनी मॉम की याद आ रही होती है एंड शी वॉन्टेड टू बी अलोन। एंड वहाँ उर्फी आ जाती है, उनसे बार बार पूछने लगती है कि क्या हुआ है एंड शी गेट्स इरिटेटेड एंड वो शायद थोड़ा ज्यादा बोल देती है कि यहाँ से चली जाओ। एंड ये होता है समटाइम्स, जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या फिर रो रहे होते हैं तो बिल्कुल अकेले बैठने का मन करता है एंड जो भी आता है वो इरिटेटिंग लगता है। बट इतनी सी बात पर उर्फी काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। शी सेड शी इज नॉट एट द सेम लेवल एज आई एम, शी नीड्स टू रिस्पेक्ट मी। एंड वो ये बात रिपीट की जा रही थी कि शी इज नॉट एट द सेम लेवल, व्हाइल अपूर्वा वाज लिटरली क्राइंग। उन्हें मॉम की याद आ रही थी, वो तो था ही, बट ये अलग से बोली जा रही थी। पहले वो इसी शो में अपूर्वा को फ्रेंड बुला चुकी हैं, तो फ्रेंड में तो कंपैरिजन होता नहीं है। शी सेड जस्ट बिकॉज आई एम अ कंटेस्टेंट हियर यू कैन नॉट, आप मुझसे जूनियर हो इन वर्क एंड एवरीथिंग, आप सेम लेवल पर नहीं हो, अगर बाहर मिलोगे तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगी। एंड वो चाह रही थी कि अपूर्वा उनसे माफी मांगे या फिर कभी बात ना करें। बट रफ्तार एंड आशीष जी अपूर्वा को समझा रहे थे कि कल अपूर्वा ने पूरी लाइमलाइट खुद के ऊपर ले ली, दैट्स व्हाई उर्फी इज इनसिक्योर। एंड ये चीज हुई है कि जब पहली बार इन लोगों को ट्रेटर को नॉमिनेट करना था, तब अपूर्वा बहुत अच्छे से अपनी पॉइंट्स रख रही थी एंड शी गेस्ड इट राइट, जिसके बाद सारे लोग उनकी तारीफ करने लग रहे थे। शो शुरू होते ही उन्होंने सारी अटेंशन ग्रैब कर ली, तो ये एक रीजन हो सकता है कि कुछ लोग उनसे इनसिक्योर हो रहे हो एंड मे बी उर्फी भी, इसलिए वो शायद किसी और ही बात पर ये फेमस होना एंड सक्सेस वगैरह बीच में ला रही हो, विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। वैसे ही जैस्मिन भी सेकंड टाइम मिमिक कर रही थी अपूर्वा को, जो गलत गेस कर रही थी। देखो गेस तो सभी कर रहे हैं कि ट्रेटर कौन है, यही गेम है, बट जिस वे से वो बोल रही थी ऐसा लग रहा था अपूर्वा की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, या फिर शायद वैसा ही कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बट शायद उसके जैसा कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। एंड उर्फी भी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डिल्यूजनल है। ज्यादा फेमस होने का मतलब उनके लिए पता नहीं क्या है, मे बी इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स के नंबर्स हो, बट अपूर्वा इज फेमस बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी एंड उर्फी फेमस हुई है रिवीलिंग एंड वियर्ड कपड़े पहनने की वजह से। तो अपूर्वा की ऑडियंस मच मोर लॉयल है, शी हैज पीपल टू डिफेंड हर, पर उर्फी के पास वो फेम नहीं है। इन दोनों के कंटेंट में ही इतना फर्क है। उर्फी को लगता है कि फेमस होने के लिए रिवील करना होता है। मुझे माय इंस्टाग्राम इज लाइक फॉर, मैं जो भी करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि मुझे वायरल होना है। Oh, या maybe you should do like masterclass on how to get viral. Go viral. Go viral. अ लॉट ऑफ बूब्स शो, हाँ, वो या सो यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ बूब्स। ट्रैक्शन नीचे जा रहा है तो एकदम I have a solution. But what about men? What what ये तो लड़कियों के लिए oh no, girls are also interested. See, some girls like मतलब नहीं, जैसे लड़कियों के लिए ये सोल्यूशन हो गया, देन व्हाट अबाउट बॉयज, व्हाट शुड दे डू? हमें भी आंखें सेकने का मौका चाहिए। आई डोंट माइंड शो अस योर
I would love it. तो इससे समझ में आ रहा है कि वो किस टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड अपूर्वा जो भी करे वो अब्यूज बहुत करती हैं, भी बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करते हैं लोग उनके बारे में, बट उन्होंने इस वे से फेमस होने की कोशिश कभी नहीं की। एंड शायद इसीलिए उनकी फीमेल ऑडियंस ज्यादा है और इसीलिए उर्फी को ये सब बोलना भारी पड़ गया। उनके अगेंस्ट ही हो गए लोग। किसी ने लिखा ये मेरे लेवल की नहीं है। व्हाट इज योर लेवल मिस मैम? शी इज नॉट एट द सेम लेवल मैम। शी डेफिनेटली हैज बेटर सेंस ऑफ फैशन, पीपल एंड लाइफ। शी डजंट पोस्ट वियर्ड कंटेंट टू बी रोस्टेड अपॉन। लेवल उर्फी सीरियसली नीड अ रियलिटी चेक। व्हाट लेवल ब्रो? उर्फी इज सो नेगेटिव। अपूर्वा ने खुद भी कमेंट किया था कि लोग मुझे मदर बोलते हैं बट डिल्यूजन की देवी तो उर्फी हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये सब सिर्फ शो प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज तो वहाँ पर शो में पहले ही हो गई थी। फिर Amazon प्राइम ने इस पर रील पोस्ट कर दी कि पहले दिन अपूर्वा, जन्नत एंड उर्फी जब साथ में आ रहे थे तो इन लोगों की बहुत बन रही थी, बहन कोड एंड ये सब बोल रहे थे। एंड देन दिस हैपेंड। एंड फिर अपूर्वा ने स्टोरी लगाई, गॉटा गिव इट टू उर्फी, हम सेम लेवल पर तो नहीं है। जिसके रिप्लाई में उर्फी सेड नॉट एट ऑल सेम लेवल, कॉज मैं इस लड़की की तरह बदतमीज नहीं हूँ। अगर बदतमीजी कूल है तो मुझे नहीं बनना कूल गैंग का पार्ट। एक फनी चीज ये भी है कि रफ्तार के टास्क के बाद अपूर्वा ने उनके बारे में भी कुछ ऐसा बोल दिया था कि खुद को हीरो समझता है, पता नहीं क्या। बट अब ये क्लिप कट करके किसी ने रील बना दी, तब शी पोस्टेड दिस स्टोरी। आई डू नॉट रिमेम्बर सेइंग ऑल दिस। आई डोंट नो व्हाई आई वाज बीइंग सो सैसी। मे बी बिकॉज वो उससे अच्छे से ही बिहेव कर रहे थे। अपूर्वा वॉज रूड टू जैस्मिन ऑल्सो। वो उन्हें भी कई ऐसी चीजें बोल रही थी। एक्चुअली अपूर्वा का समझ ही नहीं आ रहा कि शी इज रूड और शी इज टू मच एक्साइटेड, या फिर यही उनका बिहेवियर है, इसी तरह से वो बात करती हैं। बट हाँ, समटाइम्स ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। समटाइम्स ये ऐसी कॉन्वर्सेशन लगती है जो हम लोग शायद अपने दोस्तों के बीच बैठकर करते हैं, बट हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। शायद आप रूड नहीं हो अपने हिसाब से, बट आप हर किसी के इतने क्लोज नहीं हो सकते कि उनके बारे में इस तरह से बात करो। एंड ये चीज अपूर्वा को समझनी चाहिए। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं शो में जो कि स्क्रिप्टेड लग रही हैं, जैसे कि पूरव ट्रेटर है। एंड ये लोग जब भी नॉमिनेट करने के लिए बैठते हैं मिलकर, तब वो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करता। फिर भी उस पर किसी को शक नहीं होता कि वो भी हो सकता है ट्रेटर, और ना ही बाकी इन्फ्लुएंसर्स पर कोई उतना शक कर रहा है। सो मे बी ये चीज स्क्रिप्टेड हो कि कुछ लोग जिनकी वजह से टीआरपी आएगी, इनको रखना है लंबे टाइम तक, जल्दी नहीं निकालना। एंड ये उर्फी एंड अपूर्वा की कंट्रोवर्सी को भी कई लोग पीआर बोल रहे हैं कि ये प्रमोट करने का एक तरीका है। तो मे बी इट इज ट्रू, मे बी ये स्क्रिप्टेड है, बट ये भी हो सकता है कि ये लोग दिखने के लिए ऐसा कर रहे हो, और ज्यादा लाइमलाइट लेने के लिए, जैसा कि बिग बॉस में लोग करते हैं, और ज्यादा कंट्रोवर्सी ताकि वो लोग और ज्यादा दिखे, उन पर अटेंशन जाए। ओके, सो व्हाइल आई वाज एडिटिंग दिस वीडियो, उर्फी की स्टोरी आती है जिसमें वो यही बता रही होती हैं कि ये सारा कुछ प्लान था। और अपूर्वा और वो अच्छे दोस्त हैं, बट अपूर्वा को ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रही हैं। I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened. One day before, Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है। देन नेक्स्ट डे व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग वॉट एवर, आई वेंट टू हर नाइसली कि क्या हुआ है बताओ। आई टेल यू गाइज वन थिंग, it's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक। मेंटली इट्स fucked me, so it's just a big insecurity for me. And when she shouted at me, she abused me, मतलब abuse मतलब कि बहन चो जाना यहाँ से, क्या है तुझे। She slapped at me in front of the casting crew and when she shouted at me कि जाना यहाँ से बहन चो, she snapped at me like that and I just felt, I don't know, like I felt really disrespected and of course it was my ego. मेरी ego की वजह से जो हुआ, whatever I spoke and मतलब maybe I shouldn't have said those words, but I do demand respect and it's an insecurity. That's it. I don't really care and I don't know why is it affecting me so much. Hate on the internet has never really affected me, but for some reason it's just, I don't know what's happened. बट अपूर्वा कुछ और ही कह रही हैं। उन्होंने भी स्टोरी टाइम डाली यूट्यूब पर जिसमें वो बता रही है कि ये सब बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। अगर स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा होता कि उर्फी मुझे डिसरिस्पेक्ट करे तो मैं ऐसा शो करती ही नहीं। क्या लगता है आपको इस बारे में, और आपने ये शो देखा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।